मेरा कोई नहीं है। बस ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैं इनके साथ बैठी हुई हूँ। मतलब उस दिन मुझे ऐसा लगा ना कि हम लोग कितने भ्रम में रहते हैं कि यार हमारे बहुत हैं, हम रहते हो। अच्छी बात नहीं ना इतना रहना यार, मैं कितना वो करूँ तुम्हें, कितना मनाने की कोशिश करती हूँ मैं तुमको, फिर भी तुम मेरी बात मानते नहीं हो। अच्छी ये बाबा भरा हुआ सिलेंडर। देखो इतनी ताकत है मेरे पे कि मैं भरा सिलेंडर पहले सर में लाई नीचे से और अब हाथ में लाई हूँ। और पता सारे रास्ते लोग क्या कह रहे थे मुझे, सिलेंडर की गाड़ी आ रखी, सिलेंडर की गाड़ी आ रखी। मैंने कहा भाई गाड़ी नहीं आ रखी, मैंने 10 दिन पहले भरा के रखा हुआ था बाजार में। और मुझे भाई का फोन आया कि जो भी सिलेंडर देख रहे हैं बोल रहे हैं हम ले जाएं तेरा सिलेंडर चोरी हो जाएगा। बोल तब ऐसे भागी ना मैं सुबह, अभी धूप भी नहीं आई, सुबह 7 बजे पहले सिलेंडर लेके आई घर कि पता लग रहा है मेरा सिलेंडर सच्ची चोरी हो गया। दगड़ियों यू लाई गई, मैं थोक लग गई है, बहुत ताकत है मेरे पे, सर पे ढाई में। हाँ हो गया। जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। और ये है मेरी अनवी, हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाजार। इसका नाम है अनवी बुटोला और मेरा नाम है प्रीति बुटोला। और आपको पता है मेरे हस्बैंड का नाम है सुदर्शन बुटोला। अपनी पूरी फैमिली का नाम बता दी ना आपको। मेरी छोटी सी फैमिली है दगड़ियों। और मैं तिलवाड़ा में रहती हूँ, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के तिलवाड़ा में, केदार घाटी के खूबसूरत तिलवाड़ा में। तो हम जा रहे हैं अभी मार्केट जा रहे हैं क्योंकि कुछ ज़रूरी काम है। और अभी बहुत सारा मेरे बाज़ार में काम है क्योंकि दगड़ियों मैंने कहा ना मार्केट मुझे ही जाना पड़ता है। सारे छोटे बड़े काम खुद मुझे ही करने होते हैं जो मैं पहले कभी नहीं करती थी। खैर वक्त की बात है, तो चलो चलते हैं आज बाज़ार। और बुटोले जी को घर ही में छोड़ देती हूँ मैं क्योंकि उन्हें नहीं ले जा पाती हूँ, क्योंकि अब दिक्कत हो जाती नहीं ज़्यादा, तो मैं बाहर से कुंडी लगा देती हूँ तो वो अंदर ही रहते हैं। मैं 15-20 मिनट में घर आ जाती हूँ, वैसे भी ज़्यादा छोड़ती नहीं हूँ मैं इनको, है ना नूनू? हाँ तो चलो चलते हैं फिर। तो छोटे भाई बहुत बहुत बधाई होगा। और सबसे पहले सॉरी परसों मैं नहीं आ पाई। चलो कोई नहीं, आप आ गए। हाँ क्योंकि परसों कुछ फंक्शन था, पता ही रहा होगा तुझे, तो हम वहाँ जा रखे थे। तो बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। ये हमारा छोटा भाई है अंकुश जखवाल। हाँ अंकुश जखवाल। तेरी कास्ट था खतरनाक जना, मेरे गिचा में नहीं होती पूरी कास्ट बहुत खतरनाक। अच्छा इससे आगे भी है? क्या है इससे आगे? आप फेसबुक पे चेक करना, इंस्टाग्राम पे चेक करना। अच्छा तो ये छोटे भाई को बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये दुकान इन्होंने यहाँ पे खोली हुई है कपड़ों की। और पता है क्या है, मेन बात ये है कि ब्रांडेड और अच्छे कपड़े यहाँ पे मिलते हैं। क्योंकि भाई जब खुद ब्रांडेड कपड़े पहनता है तो दूसरों को क्यों लोकल कपड़े पहनाए? क्यों भाई? हाँ है ना। आपको मतलब देहरादून मॉल वाला फील आपको पूरा यहाँ मिलेगा। प्राइस आपको बिल्कुल रीजनेबल मिलेंगे और आप एक बार ट्राई कीजिए, सही बात, कपड़ा फील कीजिए। क्योंकि एक तो कपड़ा दिखना अलग होता है और एक पहन के फील जो उसका आता है वो अलग होता है। तो सुन लिया आप लोगों ने भाई की बात। तो आप लोगों को श्रीनगर देहरादून भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कपड़ों के लिए तो बिल्कुल मत भागना। वो आप तिलवाड़ा में आ सकते हो। और तिलवाड़ा में कहाँ पे आना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये है यहाँ पे मेन तिलवाड़ा और ये ग्रामीण बैंक है यहाँ पे। और इसी के सीधा इस साइड सामने इनकी दुकान है कपड़ों की। भैया दुकान का नाम क्या है? धवल क्लोथिंग स्टोर। धवल? अच्छा ठीक है। तो सुन रहे हो ना, तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग, सुमाड़ी, अगस्तमुनि वालों, जितने भी गांव के हैं, जैसे मुँह से ढूंढ के लोग मेरी वीडियो बहुत देखते हैं, वैसे जितनी भी महिलाएं मुझे मिलती हैं सब देखती हैं। हाँ हाँ। तो दगड़ियों मैं अभी आई हूँ बाजार से, थोड़ा लेट हो जाता है। मैं थोड़ा साग सब्जी भी लेके आई हूँ, घर में सब्जी भी नहीं थी। मैंने कल कहा था मसाले भी खत्म होने वाले, तो मैं मसाले भी लेकर आ गए। और घर के राशन का थोड़ा बहुत सामान था, मैं वो भी लेकर आई हूँ। मैं और अनवी बाजार गए थे। तो दगड़ियों आज मैं बना रही हूँ खाने में आलू की खिचड़ी, क्योंकि अनवी के पापा कह रहे हैं मुझे दाल अब नहीं खानी, क्योंकि कल हमने मोटी दाल बनाई थी, परसों बड़ी दाल बनाई थी, ऐसे ही बनाने पर लगे। कभी कढ़ी बनाई तो उन्होंने कहा आज आलू की खिचड़ी बना दे बल। तो मुझे भी ना आलू की खिचड़ी बहुत पसंद है, आप लोगों को पसंद है। और पता मैंने सिलबट्टा भी ले रखा है, मुझे ना आलू की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, वो भी सिलबट्टे में। और जैसे हरी वो होती है ना, हरी सब्जी पालक, उसकी कफली, तो वो मुझे बहुत पसंद है। मैं सिलबट्टे में ही पीसती हूँ, लोग मिक्सी में पीसते हैं ना, जैसे कपली मैं नहीं पीसती हूँ मिक्सी में। मुझे ना मिक्सी में पीसी हुई में स्वाद ही नहीं आता, चाहे वो मसाले हों। मैं मसाले भी सिलबट्टे में ही पीसती हूँ। कभी कभी जैसे लहसुन हो गया, हरी मिर्च हो गई, तो उनको मैं सिलबट्टे में ही पीसती हूँ। तो दगड़ियों आप किस किस को पसंद है सिलबट्टे का खाना, मतलब जैसे खिचड़ी बनाओ, कपली बनाओ, किस किस को पसंद है कमेंट जरूर करना। अब भारी घड़ी भेगी जिंदगी ना बे हमारा, महंगी जिंदगी ना बे हमारा,
वैसे नी इथगा महंगी जिंदगी कन के ठेलना कन के खिचड़ा बड़ी भारी गरीबेगी जिंदगी आटू चौल महंगू हेगे महंगू दाल त्योल आटू चौल महंगू हेगे महंगू दाल त्योल जनता बेचारी कड़कड़ सोनी महंगे की मार, अरे जनता बेचारी कड़कड़ सोनी ई महंगे की मार कन के ठेलण कन के खिचड़ बड़ भारी गरीबेगी जिंदगी ना बे हमारा बसनी इतगा महंगी जिंदगी ना बे हमारा बसनी इतगा महंगी जिंदगी कन के खिचड़। लग रहा हूँ इतनी महंगाई हो गई है ना कि मुझे यही गाना याद आया। भाई साहब सिलेंडर में तो आग लगे हुए, आग, इतने महंगे लोग ना 1000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे। भाई हद हो गई यार, इतना भी नहीं होना चाहिए यार सच में ना। साग सब्जी सब महंगी, क्या होगा हम मिडिल क्लास लोगों का, मिडिल क्लास का हम लोअर क्लास लोगों का। तो दगड़ा मैं आलू की खिचड़ी इस तरह से बनाती हूँ। पहले मैं आलू को फ्राई करती हूँ और उसके बाद बीच में टमाटर डालती हूँ, उसमें नमक डालती हूँ और फिर टमाटर भी इसमें गल जाते हैं। अब मैंने इसमें मसाले भी डालने हैं और अब मैंने इसमें मसाले भी डाल दिए हैं। तो इस तरीके से मैं इसको बनाती हूँ आलू की खिचड़ी को। देखिए बहुत ही यम होती है। देखो ये मैंने सिर्फ अभी तेल में पकाया, पहले मतलब फ्राई किया खाली आलू को, बाद में मैं टमाटर डालती हूँ। अब देखो ये बिल्कुल गल गया, थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, साग बन के तैयार हो जाता है। हमने खाना बना दिया है और आज मेरी मम्मी ने एकदम टेस्टी आलू की खिचड़ी बनाई है, तो मेरा तो बहुत खाने का मन था। तो आज हम आलू की खिचड़ी खा रहे हैं। तो देखते हैं पापा को आलू की खिचड़ी अच्छी लगती है कि ठीक ठाक लगती है। चलो पापा से मिलते हैं एक बार। मम्मी ने बना दी है टेस्टी एकदम। आहा, मेरे को तो अभी से मुंह में पानी आने लग गया। वो भी लोहे की कढ़ाई में। हाँ भाई, लोहे की कढ़ाई में एकदम। लो भाई देखो दगड़ियों, आलू की खिचड़ी, कैमरा नजदीक ला रहे, कढ़ाई में ये देखो आलू की खिचड़ी लोहे की कढ़ाई में कितनी टेस्टी होती है। और पता है आपको आलू की खिचड़ी हम सबकी फेवरेट है, अनवी की भी है ना अनु? हाँ। चलो कैसा हो रहा पापा खाना? अच्छा हो रहा है। चलो हम खाना खाते हैं। ऐसे क्यों लेटे हुए यार, अभी थोड़ा बैठ जाओ नहीं तो है। थकान लग रही है? क्यों लग रही तुम्हें थकान? हाथ में दर्द हो रहा है यहाँ पे? थकान क्यों लग रही तुम्हें? फिर भी क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? सर दर्द तो नहीं हो रहा? अपना ध्यान रखा करो यार, कुछ प्रॉब्लम है तो बोल लेना मुझे। वह तो दगड़ियों आज यहाँ पे लेटे हुए हैं और मुझे थोड़ा टेंशन हो गई थी क्योंकि ये बाहर वाले रूम में बैठे हुए थे और मैं जब ढूंढते इनको आई, मैंने कहा यार ये कहाँ गए। तो ये दूसरे वाले रूम में आज लेटे हुए थे क्योंकि वहाँ पे अनवी ना, उधर अनवी पढ़ाई कर रही है। कहा कि अनवी को डिस्टर्ब हो जाएगा। नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने मैंने इनको लगा के दे रखे थे, ये उनको सुन रहे थे, मैंने अभी बंद किए। सुबह से शाम तक सिर्फ नेगी जी के गाने चलते रहते हैं यूट्यूब में और ये उनको सुनते रहते हैं। कहते हैं कि मुझे नेगी जी के गाने सुन के अच्छा महसूस होता है, सुकून मिलता है। कि नेगी जी के गाने हैं भी ऐसे ही, सुख में रहो चाहे दुख में रहो, उनके गाने सुन के थोड़ा अलग ही सुकून मिलता है। और कह रहे हैं कि हाथों में शायद चचड़ा टाइप का हो रहा है ना, कभी कभी होते हैं ना कि नसें खिंच जाती हैं या हटके मतलब हमारे गढ़वाली में कहते हैं कि हटके खा रही हैं, तो वही इनके हाथों में शायद थोड़ा सा कुछ तो होता है। ऐसे मैंने अभी इनके पैर दबाए थे, अभी इनका हाथ थोड़ा दबाती हूँ मैं। आप बहुत सारे लोग मुझे कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं कि पोटली जी हंस क्यों नहीं रहे हैं, हंस क्यों नहीं रहे हैं। क्या करूँ दगड़ियों, वो अंदर से काफ़ी निराश हैं। अभी जब मैं उनसे बात करती हूँ तो कहते हैं कि हाँ हो जाएगा ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मेरा मन नहीं करता है कुछ बोलने का, कुछ हंसने का, है ना बाबू? मुझसे कहते रहते हैं कि अभी मेरा मन नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ, मेरी इच्छा नहीं करती अभी बात करने की, और जब मेरा मन करेगा तब मैं ज़रूर बात करूँगा। बाकी देखो दगड़ो, टेंशन तो मुझे भी हो ही जाती है, क्या करना, थोड़ा परेशानियाँ हो जाती हैं जीवन में। और अब तक ऐसे उल्टा ही इन्होंने लेटे रहना है, सुलटा तो होना ही नहीं है। तो कितनी तकलीफ़ इनको ऐसे लेटने में होती होगी ना, कितनी परेशानी होती होगी ना ऐसे लेटने में। सारी रात भर ये ऐसे पड़े रहते हैं, है ना। छाती में भी तकिया रखी रहती है, सर में भी तकिया रखी रहती है। भाग्य भाग्य की बात है दगड़ियों, क्या बोलना नहीं। तो आप लोगों को मैं अपने ब्लॉग के द्वारा डेली अपडेट देती रहती हूँ कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हम लोग कैसे हैं।
बाकी मैं क्या बोलूँ दगड़ियों। तो कई लोग मुझे कह रहे थे कि बोटला जी अब ठीक होंगे, अब कब जाना है आप लोगों ने, कब आप लोग चंडीगढ़ जाओगे। तो हमें जाना है 28 अप्रैल को हमारी डेट है डॉक्टर के साथ में, अपॉइंटमेंट है। तो हम यहाँ से 26 से 27 को निकल जाएंगे। अगर उन्होंने ऑपरेशन किया तो 1 हफ्ते वहीं रुकना पड़ेगा, और अगर ऑपरेशन नहीं हुआ, कभी कभी वो डेट चेंज भी कर देते हैं, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम 28 को शाम को ही वहाँ से देहरादून निकल जाएंगे और 29 को अपने घर आ जाएंगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है, अभी कुछ पता नहीं है डॉक्टर किस हिसाब से और क्या बोलते हैं, वहीं जाके पता चलता है। हमें कुछ पता नहीं होता है, वहीं जाके पता चलता है, जब टेस्ट वगैरह होते हैं ना तभी हमें पता चलता है कि आगे डॉक्टर क्या करेंगे। लेकिन जब वो ऑपरेशन होता है, मैं वहाँ पे अकेली रहती हूँ जब ऑपरेशन थिएटर के बाहर में ना, तो मुझे बहुत रोना आता है दगड़ियों, इतना रोती हूँ ना मैं कहती हूँ इतनी दूर प्रदेश में मैं यहाँ पे आ रखी हूँ अकेले, और मेरे हस्बैंड ऑपरेशन थिएटर में है। तो मुझे पिछली बार जब ऑपरेशन हुआ ना, अचानक से बोला उन्होंने कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतना रोई ना दगड़ियों मैं, इतना रोई, पता नहीं क्यों मुझे इतना रोना आया ना वहाँ पे। मतलब इधर देख रही सारे अनजान लोग, उधर देख रही सारे अनजान लोग, है ना। मैंने कहा मैं पता नहीं कौन से, ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कितनी दूर कौन से देश जा रखी हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं है, बस ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैं इनके साथ बैठी हुई हूँ। मतलब उस दिन मुझे ऐसा लगा ना कि हम लोग कितने भ्रम में रहते हैं कि यार हमारे बहुत हैं, हम बहुत हैं यार। जब रियल में जब ऑपरेशन वाली बारी आती है या आप पे बुरी कंडीशन आती है ना, तो चाहे आपके कितने ही अच्छे लोग क्यों नहीं हैं, आपका साथ कोई नहीं देता है। आपका साथ सिर्फ आपका जीवन साथी देता है दगड़ियों। अगर किसी के बच्चे हैं तो माँ बाप साथ देते हैं, एक जीवन साथी। इसके साथ ना कोई दोस्त, ना दुनियादारी, ना सोरे, ना भारे, कोई साथ नहीं देता है। साथ देता है सिर्फ अपना जीवन साथी, है ना। मतलब मैं वैसे चंडीगढ़ में बहुत लोग हैं जो मुझे जानते हैं, आए भी मेरी हेल्प, उन्होंने बोला भी, लेकिन मैं किसी को ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ ना दगड़ियों। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से अजीब सा फील हुआ। कभी कभी ऐसा होता है ना मुझे, जैसे मैं कभी गई नहीं हूँ बाहर, और ऐसी सिचुएशन मैंने कभी देखी नहीं, तो मुझे ना गुमार टाइप का आता है क्या, कि यार मैं कैसी थी, कैसे हो गई। तो मैं इतना रोई, इतना रोई। अब फिर इनका एक और ऑपरेशन होना है, तो मुझे उसकी भी इतनी टेंशन। और जो अगल बगल लोग होते हैं ना, बहुत नेगेटिव बोलते हैं यार कुछ कुछ। एक कह रहा कि हाँ मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ, मैं तो जो बगल में बैठे रहते हैं ना लोग, हॉस्पिटल में 36 प्रकार के मिलते हैं, कि उसकी तो आँख खराब हो गई थी। अब पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग रहते हैं ना, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। और तब मुझे और टेंशन हो जाती है। और जैसे हम इतनी दूर से जा रखे हैं, और डॉक्टर अगर ऑपरेशन करेगा तो तुरंत करना होता है, तो हमें सही नहीं, तो हमको रुकने का नहीं होता है ना वहाँ पे इतना। तो वो कोई कोई लोग कहते हैं जरूरी नहीं है कि आपका ऑपरेशन आज ही होगा, हो सकता है कल भी हो। भाई उसकी और टेंशन कि भाई यहाँ 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा। तो ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता है, और मैं इतना डिप्रेस हो जाती हूँ ना उस समय, भगवान जाने। मतलब मैं कैसे खुद को खड़ा करने की कोशिश करती हूँ। जब इनका ऑपरेशन हुआ दूसरे ऑपरेशन की बात कर रही हूँ मैं, वैसे इनके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, एक जॉली ग्रांड में, 2 चंडीगढ़ में। जो इनका तीसरा वाला ऑपरेशन हुआ था उस आँख का, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप सामान, जो ऑपरेशन का सामान होता है वो हमारे पास होता है, और इनको ऑपरेशन थिएटर में कपड़े चेंज करके इनको ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया जाता है। सब मरीज वहाँ पे चले जाते हैं, जितने भी पेशेंट होते हैं सब एक रूम में उनको बिठाया जाता है। उसके बाद जिन बहुत सारे डॉक्टर होती हैं वहाँ पे, तो उनके जो मैनेजर होते हैं, जो उनके असिस्टेंट होते हैं, वो अपने अपने पेशेंट वहाँ से लेके जाते हैं, और फिर वो दरवाजे में आते हैं, और जिस पेशेंट का नाम लिया जाता है उसी का सामान वहाँ पे दिया जाता है। ठीक, सामान मेरे पास था, तो मुझे बोला गया कि आपको, मैं 4th फ्लोर पे थी, और मुझे बोला गया कि आपको 1st फ्लोर पे जाना है और अपनी एंट्री करवानी है और वहाँ पे बिल पे करना है। भाई मुझे इतनी टेंशन हो गई, मैंने कहा मैं 1st फ्लोर पे जाती हूँ, और ना हो 4th फ्लोर पे तब तक कोई बोले कि सुदर्शन कहाँ है, उनका सामान दो। इतनी टेंशन हुई मुझे। फिर मैं इतना दौड़ी ना, मैं दौड़ दौड़ के 1st फ्लोर पे गई, फटाफट अपना नंबर निकाला। और पता है क्या, कुछ पैसे थे लेकिन खुले पैसे नहीं थे मेरे पास। उन्होंने कहा नहीं, खुले ही पैसे लाओ। एक और सर दर्द हो गया भाई, मेरे पास तो 500 का नोट था, खुले तो मेरे पास थे ही नहीं पैसे। तब कोई महिला थी, उसके पास थे खुले पैसे, उसने तब मुझे खुले पैसे दिए, और फिर मैंने वहाँ पे दिए। तब मैं फटाफट दौड़ दौड़ के फिर 4th फ्लोर पे आ गई वापस। तो जब मैंने गार्ड को पूछा, जो अनाउंस करते हैं, मैंने कहा इनका नाम लेके बोला, मैंने कहा कहीं सुदर्शन का नाम तो नहीं बोला। उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं बोला, जब बोलेंगे हम आपको बुलाएंगे, आप बैठ जाओ। तो वहीं पे ऑपरेशन थिएटर के बाहर बहुत मेरे जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं अपने नाम सुनने का।
और पता है क्या है, एक टेंशन ये होती है कि भगवान अगर हमारा नाम नहीं आया तो पता लग रहा आज ऑपरेशन भी नहीं हो रहा, कब आएगा हमारा नाम, कब हमारा सामान अंदर जाएगा, कब इनका ऑपरेशन होगा ना, बहुत टेंशन होती है वहाँ पे, कैसे होगा क्या होगा। इतनी सारी टेंशनों के साथ मुझे खुद झेलना होता है तो मैं कितनी डिप्रेस हो जाती होंगी, मेरा दिमाग ना इतना ख़राब हो जाता है ना उस समय, ना किसी से फ़ोन में बात करने का मन करता है, सिर्फ बस रोने का मन करता है कि मैं कितना रोऊं कितना रोऊं कितना रोऊं। पता है ऐसा होता है दगड़ियों, इतना तो मैं आप लोगों को बता भी नहीं पा रही हूँ, जितना मैंने फील किया है, जितना मैंने सहा है, इतना तो मैं बता भी नहीं पाती हूँ आप लोगों को। और पता है कुछ कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, जब इनका ऑपरेशन हुआ ना तो फिर उसके बाद दूसरे रूम में इनको बिठा दिया, तो इनको जिस आँख से दिखता था उसका ऑपरेशन हो गया तो उस पर पट्टी लग गई, दूसरे तो दिखता नहीं है। और इनको ना बाथरूम लग गई थी, ये मुझसे शेयर कर रहे थे कि मुझे बाथरूम लगी और कोई मुझे बाहर ही नहीं लाया बल। तो कोई नर्स आई, उन्होंने आवाज़ सुनी होगी तो उन्होंने बोला भाई मुझे बाथरूम लगा, मुझे बाहर जाने दो। तब एक कोई रहा होगा, बॉड बॉय टाइप के होते हैं, तो उसने इनको पकड़ा होगा, तो अजीब सा पकड़ रहा है ऐसे ऐसे। अब वो उन लोगों को भी क्या फ़र्क पड़ता है, कह रहे ऐसे ऐसे खींच के। ये इतने ही इमोशनल हो गए जब बाहर आए ना मेरे पास, कह रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे इतना बुरा लगा ना दगड़ियों। क्या करना यार, किसकी भी कोई गलती नहीं है, शायद वो हमारा भाग्य ही, हमारी किस्मत ही है। लेकिन सच में जब इनके साथ कुछ गलत व्यवहार होता है मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत, मेरे ना अंदर से मैं टूटती हूँ और मेरे फिर बहुत आंसू आते हैं। तो मैं इनको कहती हूँ मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं इनको हमेशा, मैं 24 घंटे इनके साथ रहती हूँ। और जब मुझे मार्केट जाना होता है बाहर से कुंडी लगा देती हूँ और इनको पूरी व्यवस्था करके रख देती हूँ ताकि ये परेशान ना हो। रास्ता एकदम खाली रखा रहता है मैंने बाथरूम में जाने का, ताकि अपने आप ही थोड़ा, तो इनको थोड़ा दिखता है तो अंदाजे से ही बाथरूम वगैरह चले जाते हैं। लेकिन मैं इन्हें 2 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ ताकि इनको बुरा फील ना हो। पता दगड़ियों, बाकी मेरी किस्मत है कब कैसा क्या होता है। और पता क्या है, आप लोग जरूर मुझे यूट्यूब में सपोर्ट करें दगड़ियों। इस समय आलतू फालतू वीडियो तो लोग देखते ही है ना यार, तो इस समय मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि प्रीति QR कोड क्यों नहीं डालती है, हम तुझे पैसे देंगे। देखो दगड़ियों, आप लोग पैसे दोगे, कितना दोगे, कोई 1000, कोई 500, कोई 200, कितना कितना होगा मेरा उन पैसों से ना। करना तो मुझे खुद, मेहनत तो मुझे खुद करनी पड़ेगी ना। और यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे मुझे मंथली चाहे 9,000 चाहे 10,000 ही मिले, लेकिन बहुत है मेरे लिए। अगर मेरा मंथली या 2 महीने में भी आते हैं, 3 महीने में भी आते हैं ना, बहुत है मेरे लिए। तो अभी अप्रैल में इनका ऑपरेशन होना है, तो अप्रैल से पहले पहले मैं चाहती हूँ मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए कि आप लोग मेरी वीडियो कितना देखते हो और कितना शेयर करते हो, कितना कमेंट और कितना लाइक करते हो। मुझे सच में इस वक्त बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालने में मेरी मदद करें ताकि मैं ये सबसे बाहर निकल सकूं। और दौड़े, अब अगले महीने से आपको पता है स्कूल का भी एडमिशन है, न्यू क्लास में जाते हैं, काफ़ी फीस वगैरह पड़ती है, उसकी मुझे बहुत टेंशन है। अभी देखते हैं क्या होता है, महादेव क्या करते हैं, कैसे करते हैं। पता दौड़े, हम प्राइवेट नौकरी वालों की एक समस्या है, इनकी प्राइवेट नौकरी है, स्वास्थ्य ठीक है तो खूब पैसे कमाते हैं, स्वास्थ्य खराब है तो कुछ भी नहीं कमाते हैं। 1 रुपये भी हमारी मंथली अर्निंग नहीं है कि 1 रुपये भी हमारा घर में आए। ठीक है दगड़ियों, अब देखो प्राइवेट नौकरी, अब कितने दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, 4 महीने होने वाले इन्हें घर में बैठे बैठे। कितना कमाया होगा प्राइवेट नौकरी वाला, क्या होता है यार, कितना कितना ही कमा लेगा वो। अब हमने ये घर भी बनाया, यहाँ फर्नीचर भी हमने पिछले साल ही भरा। ठीक है, जो भी था हमने किया, कर्ज कपाल जैसे भी किया, घर बनाया। कितना कमाएगा एक प्राइवेट नौकरी वाला, और महंगाई इतनी, कितनी समस्याएं हो जाती हैं ना दगड़ियों। चलो कोई नहीं, महादेव मुझे इस समस्या से बाहर निकाले जल्दी। और आप लोग मुझे यूट्यूब में ज़रूर सपोर्ट करें दगड़ियों, करोगे ना आप लोग, बहुत उम्मीदें हैं मुझे आप लोगों से। और मेरा यूट्यूब ज्वाइन बटन जो मेंबरशिप वाला वो खुल गया है, ज़रूर उसे ज्वाइन करें, मुझसे मेंबरशिप लें, बहुत हेल्प होगी मेरी। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दगड़ियों। अब मैं खाना बनाती हूँ। अरे पापा ठीक है ना तुम्हारा स्वास्थ्य? यार वैसे एक बात है, तुम 24 घंटे उदास ना रहा कर, मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी कभी तुम्हें देख के। पता तुम्हें, जो तुम ऐसे उदास भोंदू टाइप के रहते हो, अच्छी बात नहीं ना इतना रहना यार। मैं कितना वो करूँ तुम्हें, कितना मनाने की कोशिश करती हूँ मैं तुमको, फिर तुम मेरी बात मानते नहीं हो। अच्छी बात नहीं है इतना उदास रहना, ठीक है? क्या हूँ है? ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है ना तुम्हारा? तो इतने उदास क्यों रहते हो यार तुम? हद हो गई यार, मतलब क्या बोलूं यार मैं। अब ना मुझे कभी कभी गुस्सा झल चढ़ जाती है यार, इतना भी नहीं होता ना इंसान को, थोड़ा सा खुश भी रहना चाहिए। मैं भी तो हूँ यार, 24 घंटे तो मैं तुम्हारे साथ में हूँ, फिर भी गुस्से रहते हो। चलो अब उठो, थोड़ा घूम लो, ठीक है? अंदर ही अंदर नहीं घूमना, घूमना है